रिटायरमेंट का हमेशा सवाल उठाते हैं। एक बार किसी ने पूछ लिया तो दैट्स इट मैन। हम आपको कैसे बताएं लफ्ज़ों में कि रॉजर फेडरर हार गया है स्ट्रेट सेट्स में क्वार्टर फाइनल में ह्यूबी हरकैच से 6-3, 7-4, 6-0। और अब इस मैच के बाद सब कोई बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट। हमको ये नहीं समझ में आता है कि अगर कोई प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 रह चुका है, ख़ास करके कोई रॉजर फेडरर है, और उसके बाद से अगर उसको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो ऑडियंस का यहाँ पर क्या कहना है कि तुमको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इसी तरीके से जब एंडी मरे जब खेलता है और एंडी मरे जब शापोवालोव से स्ट्रेट सेट्स में हारा, तो उसके बाद से फिर पूरी ऑडियंस या जितने भी मीडिया में लोग हैं सब बोलते हैं कि और रिटायरमेंट का हमेशा सवाल उठाते हैं। एक बार किसी ने पूछ लिया तो दैट्स इट मैन। उसको गेम अच्छा लगता है जिस तरीके से हमको लगता है कि रॉजर फेडरर लव्स। और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया कि आर यू रिटायरिंग, तो उसने बोला कि नहीं, मतलब हम अपने जाकर अपने टीम से बात करेंगे और उसके बाद से फिर जो डिसीजन होगा लेंगे। और हमको लगता नहीं है कि अब अभी रिटायरमेंट लेगा रॉजर फेडरर। और मैच के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट सेट वाज गुड, वो हार गया 6-3। और ये हमको इस वजह से लग रहा है ह्यूबी हरकैच, पहला बात कि अगर आप फर्स्ट राउंड का ओपोनेंट देखिएगा, सेकंड का देखिएगा, थर्ड का देखिएगा, फोर्थ का कोई भी ओपोनेंट इतना अच्छा प्लेयर तो नहीं था विंबलडन में। और उसके बाद से अगर आप ये भी देखिए कि रॉजर फेडरर कितना मैचेस खेल के आया है, बताइए आप। बहुत कम क्ले पे एक मैच खेल के आया था जो अंदुहार से वो हार गया, और उसके बाद से फिर आपको 2 मैचेस आपको मिला उसको हैला में। और भले हैला में वो हमेशा अच्छा खेलता है, लेकिन आप देखिए कि कितना मैचेस वो इसके विंबलडन के पास में खेल के आया है। भले एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि रॉजर फेडरर ने ये मीडिया अटेंशन अपने पर क्रिएट किया था, क्योंकि वो 3-4 महीने से, जब से वो इंजरी के बाद रिहैबिलिटेशन में ही था, तब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त दे रहा था किसी से, तो वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि विंबलडन के बाद बात करेंगे। और अगर आप वो चीज़ देखिएगा, विंबलडन के बाद बात करेंगे, आपको क्या पता कि वो सोच रहा था कि ही इज़ विनिंग विंबलडन। आई डोंट थिंक सो। इतना ज़्यादा पॉजिटिव रॉजर फेडरर हमको नहीं लगता है कि होगा, और आपको भी नहीं होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि 39 ईयर्स का हो चुका है। और उसके बाद से खास करके इस मैच में जिस तरीके का उसका मूवमेंट था, हमको सबसे दुख इस बात का है। लेकिन क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, और आपको मेडवेडेव से हम हारते हुए क्वार्टर फाइनल देख रहे थे, और ड्रा के प्रिडिक्शन में जो मैंने अपने पिछले चैनल पे बनाया था उसमें डाला था विंबलडन का, तो उसमें मैंने मेडवेडेव वर्सेस रॉजर फेडरर रखा था। तो कॉन्फिडेंस था हमको कि मेडवेडेव भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा और रॉजर फेडरर भी पहुंचेगा। एक हुआ, रॉजर फेडरर पहुंचा, और ये बहुत 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 बड़ी बात है। वेनस विलियम्स को आप देखिए, वेनस विलियम्स के बारे में अभी भी कहा जाता है जिस तरीके से वो हार गई आपको, तो उसको गेम अच्छा लगता है, उसके लाइफस्टाइल में सूटेड है ये। उसकी बहन अभी भी खेलना चाहती है। आपको एक तरीके से अभी भी बताया जाता है कि अगर डिप्लीटेड कभी वुमेन्स का गेम रहा और बहुत स्टार्स पहले ही बाहर हो गए, उसी तरीके से हम समझते हैं कि अगर कोई ग्रैंड स्लैम रॉजर फेडरर जीतेगा तो कोई ना कोई जोकोविक या नडाल को लगातार हराना इस एज में, अगर दोनों खेल रहे हैं यूएस ओपन में भी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। उसी तरीके से सेरेना विलियम्स के बारे में होता है कि डिप्लीटेड कोई रहेगा, कभी तो वो ग्रैंड स्लैम एक जीत जाएगी, और दैट्स अ वेरी हिस्टोरिक थिंग, 24 ग्रैंड स्लैम। तो हम लोग को समझना चाहिए कि रॉजर फेडरर का एज कितना है। हम लोग को एक तरीके से एक्सपेक्टेशन जो है वो उस लेवल का रखना चाहिए। क्वार्टर फाइनल आई थिंक इज हमको लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन जिस तरीके से हारा है रॉजर फेडरर, उस तरीके से हम लोग देखना नहीं चाहते हैं उसको। ये हम कह सकते हैं कि सेकंड सेट में आपको जिस तरीके से वो अप्रोच शॉट ले रहा था, मिडिल ऑफ द कोर्ट अप्रोच शॉट ले रहा था, ह्यूबी हरकैच का पासिंग शॉट इतना अच्छा था। भले ठीक है, ह्यूबी हरकैच के बारे में उतना उसको पता नहीं था, मान लीजिए नहीं पता था, लेकिन हमको लगता है कि उसने पूरे मैचेस देखे होंगे। भाई इतनी बड़ी टीम है, इतनी अच्छी टीम है, इतना दिन से खेल रहा है, लेकिन तब भी 1-2 बार पासिंग शॉट जब ह्यूबी हरकैच ने मार दिया, तो उसको एक तरीके से जब नेट पे वो आ रहा था तो उसका अप्रोच शॉट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा हमको लगता है कि क्लोज ऑफ द लाइन थोड़ा और उसको जाना चाहिए। लेकिन हमको इस वजह से
ये भी लगता है कि सेकेंड सेट में रॉजर फेडरर अलग अलग चीज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि फर्स्ट सेट में उसने बहुत कुछ इस्तेमाल किया, बैक ऑफ द कोर्ट, फ्रंट ऑफ द कोर्ट, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में ह्यूबी हरकैच वॉज ऑन द टॉप। सर्व भी रॉजर फेडरर का जिस तरीके से काम, बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा था, 65% फर्स्ट सर्व था, सर्व पे आपको 67%, अगर 65 के प्लस है तो काफ़ी अच्छा हमेशा माना जाता है। सेकेंड सर्व इट्स लाइक अ मतलब विन परसेंटेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस मैच को देख के, लेकिन एज को देख के हमको ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन देख के ह्यूबी हरकैच अपने को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा होगा। जिस तरीके से डैनियल मेडवेडेव को उसने हराया, डैनियल मेडवेडेव वॉज द बेटर प्लेयर एक दिन पहले, लेकिन उसके बाद से फिर आप देखिए क्या पता क्या हो गया, मतलब किस तरीके से डैनियल मेडवेडेव हार गया, आई डोंट नो। मतलब उसका भी कोई सर्व, कोई वॉली या कोई पूरा गेम नहीं काम कर रहा था बेस लाइन पे, जिस तरीके से जिसका जो गेम मेडवेडेव का है बेस लाइन से बेस लाइन कुछ काम नहीं कर रहा था। और ह्यूबी हरकैच बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा होगा, उसको एक दिन का एक तरीके से पूरा, क्योंकि बहुत छोटा उसने सेकंड डे पे खेला था मैच मेडवेडेव के साथ, थोड़ा ही सा बचा हुआ था और बहुत जल्दी उसने ख़त्म कर दिया, तो उसको एक तरीके से एम्पल रिकवर टाइम मिल गया, एज उसका कम है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था। तो रॉजर फेडरर का डे नहीं था, जिस तरीके से उसने गेम को लिया है, जिस तरीके से उसका शॉट सिलेक्शन था, रॉजर फेडरर को हम लोग जीनियस मानते हैं शॉट सिलेक्शन के मामले में, और कभी गलत भी करता है तो उसके बाद से फिर ज़्यादातर मैचेस जीत जाता है। टाई ब्रेक में जिस तरीके से उसने अप्रोच शॉट ही किया था, तो उसके बाद से फिर जाहिर सी बात है ह्यूबी हरकैच रिकवर कर लेगा और उसके बाद से डिफेंसिव लॉब उसको देगा ही। उसके बाद से देखिए उसको एक तरीके से पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल गेम में, ओवरऑल सेट्स में, ओवरऑल मैच में हम पॉइंट आउट करेंगे आपको रॉजर फेडरर का शॉट सिलेक्शन, हम पॉइंट आउट करेंगे कि आखिर वो मिडिल ऑफ द कोर्ट अप्रोच शॉट क्यों कर रहा था। और थर्ड सेट बेगल हुआ, थर्ड सेट आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम में रॉजर फेडरर 2008 में नडाल ने बेगल किया था रॉजर फेडरर को, उसके बाद से कभी नहीं बेगल हुआ था, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। लेकिन अगर आप रॉजर फेडरर फैन हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि रॉजर फेडरर इज गोइंग टू रिटायर, और उस तरीके के फैन हैं कि रॉजर फेडरर शुड रिटायर, जो आप नहीं देख सकते हैं मैच हारते हुए, ही जस्ट लव द गेम एंड ही वांट्स टू प्ले इट, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि वो अपने टीम से बात करेगा। ओलंपिक के बारे में कहना अभी मुश्किल है क्योंकि ओलंपिक अभी 2 हफ्ते के बाद ही है, वो रिकवर मेंटली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिजिकली हमको स्लो लगा, लेकिन टेनिस के शॉट सिलेक्शन में, टेनिस जब आदमी सोचता है ना कौन सा शॉट मारना है, कहाँ जाना है, कब अप्रोच करना है, तो उस सब के मामले में उतना ज़्यादा फिजिकली फिटिंगिंग नहीं लग रहा था हमको, टेनिस के मामले में फिटिंगिंग रॉजर फेडरर लग रहा था। तो देखना होगा कि ओलंपिक्स, क्योंकि ओलंपिक्स उसका यूनिक्लो अभी अपैरल का ब्रांड एम्बेसडर है वो, और ओलंपिक हो रहा है टोक्यो में, यूनिक्लो आपको टोक्यो की कंपनी है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल से रॉजर फेडरर पे थोड़ा सा प्रेशर भी होगा विंबलडन खेलने का। लेकिन हमको अगर ये एक तरीके से डिस्कस करने की बात है, हम लोग में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन तभी अभी हमको नहीं लग रहा है कि रॉजर फेडरर ओलंपिक खेलेगा, और यूएस ओपन हमको लग रहा है कि खेलेगा, 1-2 में भी सिंसिनाटी वो खेलेगा। हमको ऐसा लगता है कि आप पॉजिटिव नहीं, मतलब अगर आप सोचते हैं कि ग्रैंड स्लैम रॉजर फेडरर जीतेगा तो इट्स लाइक हमको नहीं लगता है जितना अभी सेरेना विलियम्स का चांस है, उतना हमको लगता है कि रॉजर फेडरर का अब ग्रैंड स्लैम में चांसेस हैं, क्योंकि आपको फिजिकली फिट यंग प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। जोकोविक ने अपना, उसके मैच के बारे में बात करेंगे, सेमीज में पहुंच गया है वो। तो यही सब कहना था आपसे, एंड डोंट बी सैड मैन, मे बी आई एम सैड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट।